हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। गाइस, जैसे हमारी अव्वल तंत्र की बात चल रही है, तो अब आज हम बात करेंगे जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें बात करेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत में दो तरह की हमें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें देखने को मिलती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरी हमें देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर हमारी जो बात आएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो यहाँ पर हमारी बात आती है, इधर की साइड में हमारा अगर देखा जाए तो ये पड़ता है हमारा अरब सागर। और अरब सागर अगर देखा जाए तो अरब सागर में यहाँ पे हमारा एक पर्वत है, इस साइड में यहाँ पड़ता है अरावली, और इधर हमारा एक पर्वत पड़ता है यहाँ पर, इधर आ गया हमारा अरावली, ये हो गया हमारा विंध्यन। इसके नीचे आता है हमारा यहाँ पर, अगर हम यही देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे हमारा ये देखने को मिलता है हमें अजंता। और बाकी हमारा इधर आ जाता है, ये हमारा अगर देखे जाए तो ये हमें देखने को मिलता है पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पर हमें एक नदी देखने को मिलती है लूनी नदी। और जो लूनी नदी है, लूनी नदी अगर हमारी अरावली से निकलती है, तो ये राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रमुख नदी है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र लवणीय नदी है जो सबसे ज्यादा खास है। लूनी नदी ये राजस्थान को हरा भरा भी बनाती है, इसीलिए राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। और लूनी नदी ये अरब सागर में तो नहीं गिरती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कच्छ का रण है तो ये समाप्त होती है कच्छ के रण में। अगर बारिश ज्यादा होती है, पानी इसमें ज्यादा होता है, तो ये अरब सागर तक आ जाती है, लेकिन ये वैसे कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर एक नदी है, तो यहाँ एक हमारी लाइन है, एक लाइन हमारी है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा को अगर हम यहीं पर बात करें तो कर्क रेखा को एक नदी है जो दो बार काटती है, और दो बार जो नदी काटती है वो हमारी कौन सी नदी है? तो वो नदी हमारी कौन सी है? माही नदी। तो माही नदी अगर देखें तो हमारी कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। फिर इसी के नीचे हमारी बात आ जाती है, एक नदी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हमारी नर्मदा। तो पहली तो हो गई हमारी लूनी, फिर हो गई हमारी माही, उसके बाद में फिर बात आती है हमारी नर्मदा। और नर्मदा अगर देखा जाए, नर्मदा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नर्मदा ये हमारी अमरकंटक से निकल के आती है, और नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है आदिया बेट। तो आदिया बेट स्थित है किसके मुहाने पर? नर्मदा नदी के मुहाने पर। और नर्मदा नदी पर अगर देखा जाए एक द्वीप है साधु बेट द्वीप, केवड़िया जगह का नाम है, और वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो द्वीप भी आपको याद रखना। इसके आगे और चलेंगे तो यहाँ पर आपको नदी एक देखने को मिलेगी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। जो नर्मदा नदी है वो बहती है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, यानी सतपुड़ा के अगर हम ऊपर बात करें उत्तर में कौन सी बहती है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती। या विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती। और ताप्ती नदी के जो मुहाने पर है, ताप्ती कह लो या इसे तापी कह लो, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर है, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर है हमारा खादिया बेट। तो यहाँ था आदिया बेट और यहाँ पर है खादिया बेट। तो ये दोनों ही हमारी अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट नदियां और इंपॉर्टेंट द्वीप है। फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर यहाँ गुजरात की बात आती है, गुजरात के बाद में फिर एक नदी हमारी पड़ती है, महाराष्ट्र जाते हैं, और महाराष्ट्र में हमारी नदी यहाँ पर पड़ती है बैतरणी। तो बैतरणी अगर देखा जाए, बैतरणी ये कहाँ गिर रही है? ये भी हमारी गिर रही है अरब सागर में। तो एक तो हमारी नदी आती है बैतरणी, और एक नदी हमारी आती है बैतरणी। बैतरणी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और बैतरणी हमारी गिर रही है अरब सागर में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और आगे हम चलते हैं तो बैतरणी के बाद में अब महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र के बाद में फिर हमारे यहाँ पर नदी पड़ती है मांडवी और जुआरी, ये पड़ती है गोवा। तो मांडवी और जुआरी। अब मांडवी नदी क्यों फेमस है? मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी है, वो है पणजी। और पणजी अगर देखा जाए अभी हाल ही में जीएसटी संग्रहालय में खुला है, तो वो कहाँ खुला है? पणजी में खुला है, और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा अगर हम बात करें जुआरी नदी, तो जुआरी नदी भारत में अगर देखा जाए तो एक बंदरगाह है मार्म मुगाओ बंदरगाह। तो मार्म मुगाओ जो बंदरगाह है, तो वो भी कौन सी नदी के किनारे? वो जुआरी नदी के तट पर स्थित है। और ये
भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख कहें या आप इसे कह सकते हैं एस्चुरी। ये सबसे बड़े एस्चुरी या ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है? ज्वारी नदी। और यहाँ कौन सा बंदरगाह है? मालमुगाव बंदरगाह। फिर गोवा के बाद फिर हमारी बात आती है कर्नाटक की। और कर्नाटक में अगर देखा जाए एक नदी देखने को मिलती है हमें, शरावती नदी। और शरावती जो नदी है, शरावती नदी क्यों फेमस है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जिसे हम बोलते हैं जोंग या गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और दूसरा, शरावती की सहायक नदी हमारी बाराही नदी। और बाराही नदी अगर देखा जाए, बाराही नदी क्यों फेमस है? क्योंकि बाराही नदी पर, क्योंकि शरावती पे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात और बाराही नदी पर जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात स्थित है, इसीलिए बाराही नदी किसकी सहायक है? शरावती की। और दोनों के दोनों ही हमारे कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके बाद में फिर बात आती है हमारी, अगर देखा जाए आगे हमारी एक नदी आती है पेरियार। और जो पेरियार नदी है यहाँ पर है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए फेमस है। और लास्ट में एक नदी हमारी पड़ती है यहाँ पर भारत पूजा। तो भारत पूजा नदी भी कहाँ पर गिरती है? ये सारी हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ गाइस। अरब सागर में पहली हमारी गिरती है लूनी। लूनी यानी कि जो हमारी गिर रही थी वो कच्छ के रण में गिर रही थी। अगर आगे तक पहुंचती है तो अरब सागर, वरना कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। और लूनी नदी कैसी नदी है? लवणीय नदी है। फिर बात आती है माहे। माहे कर्क रेखा को दो बार काटती है। नर्मदा, नर्मदा के मुहाने पर है आद्या बेट, ताप्ती के मुहाने पर है खादिया बेट। इसके अलावा नर्मदा नदी में एक द्वीप है साधु बेट, जिस पर अगर देखा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी है। बैतरणी और बैतरणी का मैंने आपको अंतर बताया कि बैतरणी गिरती है अरब सागर में और बैतरणी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी है। और ज्वारी नदी पर मालमुगाव बंदरगाह ये सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारा जोम गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके अलावा बाराही नदी की अगर बात करें तो बाराही नदी जो है यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। और बाराही नदी जो है, बाराही नदी किसकी सहायक है? शरावती की। और दोनों की दोनों हमारी कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके बाद में पेरियार और भारत पूजा दोनों केरल में है। और पेरियार जो है वो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, वो केरल में है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस ये थी हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो गाइस इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट इसमें है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। तो ये आज के लिए गाइस हमारी वीडियो में इतना ही। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।